ज़्यादा बिजली विभाग आज के समय में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग हो चुका है। आए दिन छापे, आए दिन चेकिंग के नाम पे दुकानदारों से लूट खसोट। और जब दुकानदार पे छापा पड़ता है, दुकानदार की बाई चांस गलती से अगर पकड़ी जाती है लाइन, तो चुपचाप अंदर बैठ के जो भी तोड़ पानी होता है वो हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। इसलिए मीटिंग के माध्यम से हम सभी व्यापारियों से आग्रह करना चाहते हैं, आप ना तो चोरी की लाइट जलाएं और फिर उसके बाद भी अगर कोई बिजली वाला आता है और आपको अगर परेशान करता है तो आप केवल एक काम करें, पहले तो उस बिजली विभाग वाले अधिकारी से कहें आप दुकान से नीचे उतरे और आप शटर डालें और 2-4 शटर और डालें दुकानदार आसपास के, और वह केवल एक ही नारा लगाए, व्यापार मंडल, व्यापार मंडल। हमने बड़े बड़े अधिकारियों को इस एक नारे से बहुत दूर दूर खसेड़ा है। तो इसीलिए सभी व्यापारियों से मैं आग्रह करूंगा कि व्यापार मंडल एक ऐसी शक्ति है और एक ऐसी ताकत है जो किसी भी संगठन के अंदर ऐसी ताकत व्यापारियों के लिए नहीं होगी, जो हर समय व्यापार मंडल व्यापारियों के लिए खड़ा रहता है। जय व्यापारी, जय व्यापार मंडल। धन्यवाद भाई उमर फारूक जी। निसंदेह विद्युत के अधिकारियों के द्वारा मनमानी चल रही है तो काफ़ी दर्दनीय है। मैं छोटी सी बात कभी कहना चाहूँगा, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि संबंधित जो यही होता है, जैसे यहाँ का एरिया है पंजाबी का भागा, तो यहाँ का कोई ना कोई जी तो होगा, कोई ना कोई बिगड़ तो होगा। उनके 4-5 यूनियन लोग होते हैं जो जेई को रिश्वत देते हैं। आगे जेई का सस्पेंड है आगे जितेंद्र कुमार सस्पेंड है। यहाँ से रसूलपुर देख रहे थे, सस्पेंड है। तो जैसे कि मैंने सुना है और देखा भी है, उनके पास एक हथियार होता है, रात को 11 बजे 12 बजे आपकी लाइट चलिए मीटर में, लाइट में फोल्ड है वो अच्छा गर्मी में करा रहे हैं ग्राहक दुकान के अंदर लाइट है तो आपका कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन होगी, लाइट सही करा रही व्यवस्था मालूम तो लाइट चालू है जाए। अब मालूम भाई तुम्हारी वीडियो बन जाती है, वीडियो बनने के बाद भी लेन देन होता है। अगर आपकी बहाने वीडियो बना लेगी कोई बात ना, कम से कम लेन देन की वीडियो बाकी तो बना लो। ठीक है, बढ़िया बात वीडियो बाकी तो बना लो एक, और आपने बाकी वीडियो बना ली, लेकिन मानियो आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये वीडियो बना लो, महीना में अगर 4 अधिकारियों की वीडियो बना ले गई तो आप यकीन मानियो विद्युत के नाम पे आपको दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मेरे उत्साहित अध्यक्ष ने कहा है आपके अल्पसंख्यक गोष्ठी ने कि विद्युत की समस्या है, तो स्थानीय आगे इलेक्शन साहब को दिन जुमे वाले दिन 5 तारीख को मैं महानगर की टीम के साथ, आदरणीय तिवारी जी के साथ और अपने यहाँ के अध्यक्ष के साथ, और आप लोग जो भी अध्यक्ष के साथ आ सकते हैं आइए अधिकतर लोगों में, और वहाँ पर ज्ञापन देंगे। और मिर्जा जी का फाटक जो एरिया है यहाँ की मांग सबसे पहले लिखी जाएगी। यहाँ पर सुबह 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में आइए आप, और अपनी बात को वहाँ आगे लेकर रखते रखिए। टाइम देने का काम हमारा, सब कुछ काम हमारा, आप और अपनी बात रखने का काम आपको। ठीक, ये आपकी पहली समस्या। बख्तावी श्रेणी में यहाँ सदन से कोई बोलने वाला हो, कुछ नाम हो तो पक्ष नहीं हूँ, कोई बोलने वाला किसी को भी अपने विचार रखने हो। धन्यवाद जी, आप रखें मुझे, आप बोलिए आप। मेरे भाइयों सबको मेरा धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे शहर में सारी योजनाएं जो भी हैं सब हल हो जाएंगी, सिर्फ संघर्ष करना। सही बात, एक दिन हमको पूरा बाजार बंद करना पड़ेगा, उसके बाद समस्या निकालिए कितने में सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक उसकी समस्या नहीं पकड़ेंगे तब तक कुछ नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87
चौलाई का बंदा जो आ रहा है उसका व्यापार है, उसमें ऐसा रखो चाहे चूड़ी का व्यापार हो चाहे कपड़े का हो, सबको एक होना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा चूड़ी का है मैं ये नहीं कर सकता कि आज मंगलवार है क्या संडे नहीं हो सकता। एक दिन ऐसा लगा लो जिस दिन दोनों का दिन नहीं हो। और हमारे यहाँ जो सारे भाई है हमारे साथ साथ ये जो आज से 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आज इन्हीं की वजह से व्यापार मंडल है। वो कभी मेरी दुकान में बैठ गए कम नहीं है। आज एक और हमारे सोने भाई आए नेताजी सुनील नेताजी 20 साल से संघर्ष कर रहा है। इस आदमी ने अपनी जवानी इसी में लगा दी, उसका हल नहीं मिला तो क्या हमारा व्यापार। तिवारी जी पूरा जीवन इसको दे दिया। हम तो हौलदार है कौशल जी, ये भी अपने इसी सारे कामों में लगे रहते हैं। कोई आपको ट्वीटर कहीं भी हो मिनट से पहले खड़े होंगे। सौरभ जी को लाए, आज मीडिया के सबसे बड़े अधिकारी है आज की तारीख में। मीडिया में तो और भी लोग हैं और भी करते हैं, मत जब जाए बोलेंगे निकलेगा कुछ आया है। धन्यवाद भाइयों, मैं आगे को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, इसकी चिंता नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इनके नाम में विजय लिखा हो और एंड में धन्यवाद लिखा हो, दोनों सबसे सुंदर विजय और धन्यवाद। विजय भी हो रही है, धन्यवाद भी होगा। बहुत अच्छे वक्ता है आपके। हमारे सामने पकाई भट्टी एसोसिएशन के यूनिक भाई खड़े हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है यहाँ आ जाइए आप, पुराने साथी हो आप व्यापार मंडल के भट्टी एसोसिएशन के। आइए यूनिक भाई, आ जाओ आ जाओ अरे आप भी आए वैसे मौके बड़े आओ, आपका मंच है ये, आपका कदम है बंधुओं। हुआ नहीं कोई व्यापार मंडल नहीं तुम नहीं आओगे तो हम आ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ याद हो और क्या हमारे अपने विचार प्रकट करें। भाइयों को नमस्कार। मैं अपनी पीड़ा रखूंगा, आगे आ जाओ, जैसे भैया ने आगे, विद्युत विभाग की जो बात रखी उसी के रेशमे में रखूंगा जीएसटी विभाग की बात। जीएसटी विभाग वाले इतनी सरासर बदमाशी इसमें मचाए हुए हैं शहर में तहलका। बोलो बोलो तुम बोलो। जीएसटी अरे विभाग आगे वाले आगे 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 आ जा। नहीं, सामने कोई नहीं है। कोई बात नहीं, तो तुम्हारे बीच में भी हम लोग देख रहे हैं। जीएसटी विभाग वाले मतलब इतनी हद दर्जा से अपनी तहलका मचाए हुए हैं कि लोहा व्यापारियों के हड़कंप बचा हुआ है। और जहाँ तक है लोहा व्यापारी, मैं मानता हूँ कि इस कंडीशन में जहाँ 20-20, 18-18 अधिकारी यदि पुलिस के जब एक दुकान पर छापा मारते हैं तो उस व्यापारी की क्या कंडीशन होगी। मुझे लगता है कोई व्यापारी अटक से मर भी सकता है। तो कंडीशन ये है कि ट्रैक्टर पकड़ लिया तो 30,000 रुपये चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए। और ट्रैक्टर पकड़ गया, रात को सारे दिन खड़ा रखा, रात को फैसला होता है 11 बजे जाके, और फैसले के बाद फिर महीनेदारी चाहिए उन्हें। तो महीनेदारी यहाँ चाहिए इनको। ये कौन सा है ये गोदासन पे, हाँ प्रकाश जीएसटी जनरल सेंटर वालों को चाहिए महीनेदारी, उधर उनको चाहिए महीनेदारी डबरी वालों को। मतलब 2 जगह महीनेदारी हम दे, मतलब हम ये चौथ वसूली का काम ये अधिकारी यहाँ करेंगे तो व्यापार कैसे चल पाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि व्यापारी खड़े होके नंबर 2 की गाड़ी उतरवाते हैं दुकानों पे। जब गाड़ी वहाँ से फैक्ट्री से चलती है नंबर 2 की और 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर गाड़ी चल के यहाँ तक आ जाती है, और दुकान पर गाड़ी जब उतर रही होती है तो अधिकारी आता है और लिफाफा देख के बात करके वापस चला जाता है। गाड़ी को उतरवा रहा खड़े होकर, और उतर जाने के बाद तो माल की उतरने वाले माल की रिलायबिलिटी हमारी होती है, तो माल स्टॉक बढ़ गया, हमारा स्टॉक बढ़ गया। अंधे के चौधे तुम ये बताओ, तुम खड़े होके उतरवा रहे हो, फिर स्टॉक बढ़ेगा कि घटेगा? फिर मतलब फिर जिम्मेदारी हमारी बनती है कि स्टॉक बढ़ गया तो उस वक्त हम कहाँ जाए? हमें नंबर का माल मिल ही नहीं रहा, हमें 10% माल नंबर का 90% माल नंबर 2 में आ रहा है, खुलेआम नंबर 2 में आ रहा है। अधिकारियों को सब पता है, उसके बावजूद भी अधिकारी ये कहते उधर से फैक्ट्रियों से सब ले ली, वहाँ नहीं जी मिलती उनकी, और यहाँ आ गया माल तो यहाँ हमें तो 30 लाख रुपए से पहुँचती थी। 30 लाख रुपए से हमें नापते हैं, और नापने के बाद फिर मतलब तत्काल जमा करा दे, उसके बाद फिर फैसला होता है उनकी अपनी रिश्वत का। तो धंधे भी टावर में आ जाओ, बलदे भी टावर में आ जाओ, वहाँ थैला। भाई साहब कह रहे हैं कि आप तो बना लो वीडियो बनेगी कहाँ उनकी? उनका तो एक आदमी की एंट्री होती है और वहाँ जाके थैला का थैला दिया है, न पैसा गिना जाता है न कुछ होता है। मतलब इतना सीक्रेट तरीका से वो लेन देन होता है। मतलब वीडियो बनाने वाला कोई दूसरा हो तो सही,
जब पैर कपकपाते हैं जब वो रिश्वत देने जाता है तो कैसे कैसे अपनी इज्जत बचा के आ रहा है? नहीं लेते हैं, धनदेवी टावर में लेते हैं, बलदेवी टावर में लेते हैं, बड़े अपने स्पेशल तरीका से लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब व्यापारिक मतलब किस तरह से मतलब पनपेगा। और एक अधिकारी ये भी कह रहा है कि हम जो है व्यापारियों की बादी छाटते हैं, बादी छाटने का काम करते हैं। तो गुंडाई हो रही है सरासर, बादी छाट रहे हैं हमारी। मतलब हम रोटी खा के पेट नहीं भरे अपने बच्चों की विवाह शादी नहीं करेंगे। इन्हें बहुत कुछ चाहिए, वेतन के अलावा इनको बहुत कुछ चाहिए। समस्या ये है साहब। बहुत बढ़िया। आ जाओ बनेंगे, अंदर ही आ जाओ। लक्ष्मीकांत जी, गुप्ता जी, जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार अच्छे हैं, आपके विचारों में समस्याएं भी काफ़ी हैं। इस समस्या के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, वही समस्या आपके विचारों में आई है जीएसटी विभाग। मैं आपको एक बात और बता दूँ, हजारों व्यापारी है जनपद के अंदर, बैठेगा हजारों व्यापारी है, कहीं ना कहीं कारोबार कर रहा है। निसंदेह एक बात को आप यकीन मान लेना, बंद कमरे में बत्ती बुझाकर किया हुआ पाप भी उस मालिक की निगाह से बच नहीं सकता, चाहे वो रिश्वत का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो। पाप पाप होता है। आपने कहा कि वीडियो कैसे बनाए, तो डर गया तो मर गया। रिश्वत का बढ़ावा कौन दे रहा है? रिश्वत दे कौन रहा है? हम, आप। उस अधिकारी की औकात किया जो आगे पैसा ले जाए। रात को 11 बजे सेल्टस ऑफिस में ये वसीम नाम के व्यापारी की गाड़ी उठा के ले जा रहा था सेल्टस का अधिकारी। अभी 1 महीना नहीं हुआ। वसंत जोशी बैठे हुए हैं, रविलाल तिवारी जी बैठे हुए हैं। मेरे पास फोन आया मेटल स्क्रैप एसोसिएशन के अध्यक्ष का, उसका जुड़ा हुआ महामंत्री है वसीम। आप यकीन मानना 8 लाख रुपए का माल था, SIB की धमकी दे रहा था। मैंने कहा जूते मार के बताओ इसको कि गाड़ी नहीं ले जाए यहाँ से, और गाड़ी नहीं जाने और गाड़ी उसकी चेन खुलवाई, आज क्या गाड़ी सीधी करके ही कुछ भी। एक मिनट, अब आपको बता दूं सेल्टस की बात, इनकम टैक्स वालों की सर्वे छापों में आपको बता दूं 20 दिन पहले ही रविंद्र तिवारी जी के सानिध्य में एक मैनपुरी मंडल के अधिकारी से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें 400 व्यापारियों की लिस्ट आई निकलकर, जिन्होंने नील के GST के रिटर्न दाखिल किए हैं। नील के GST के रिटर्न दाखिल किए हैं। इस जगह हम व्यापारी की गलती मानते हैं। आप GST ले क्यों रहे हो? फिर इधर GST ले भी रहे हो और इधर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जो पीक आवर्स टाइम व्यापार का, और उस टाइम पर नील का रिटर्न दे रहे हो। आप भी तो आमंत्रित कर रहे हो अधिकारी को कि मैं चोर बनना हूं, या 10,000 रुपए की सेल नहीं होगी व्यापार में, या 5,000 रुपए की सेल नहीं होगी। उस अधिकारी ने हमको लिस्ट दी, फिर भी हमने घुमाया। भाई 400 आदमी आप लिस्ट दे दे, भैया बात है कहाँ, 40 ही तो हैं। तो हमें तो अपनी व्यापारी की हिम्मत लेनी है साहब, तो व्यापारी की बजा रहे हैं हम तो बिना तनख्वाह के बजा रहे हैं गुरु। तो आप समझें, एक तो हमने GST लगाई, सरकार के नियम में आ गए, बाकी बात हम नील को रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। लिस्ट में तो आ जाएंगे बाकी में, हाईलाइट में। पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बात बहुत अच्छी कही GST के नाम पे। मैं आपको बता दूं, चाहे किसी भी ट्रेड का व्यापारी हो, मुझे मालूम है मीडिया के लोग भी हमारे बलात्कारी हैं, बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ। बाहर का इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर सर्वे हुआ, पैसे की उगाई हुई, मुझे मालूम है गोपाल स्वीट वाली दुकान पर उगाई हुई, मुझे मालूम है सिरसागंज में उगाई हुई है, मुझे मालूम है सुखाबाद में उगाई हुई है। ये उगाई बंद कैसे होगी? इस उगाई के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। आज जो हम तैयार कर रहे हैं वो संगठित होने के लिए कर रहे हैं। हम GST से आपसे ज्यादा परेशान हैं। हम इस बात से परेशान नहीं है कि सुनील अग्रवाल के छापा पड़ गया। मैं भी 3 कारोबार करता हूँ, 2 शराबे के कारोबार, 1 होटल का कारोबार। मेरे यहाँ भी जा सकते हैं। और आए थे 5 विभाग आए थे एक साथ। जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, सिटी मजिस्ट्रेट साहब संग में थे। मैंने कहा क्यों आए हैं साहब, क्या बात है? नया खाता खोला है, नई भ्रम खोली है, क्या करूं? पहले ही बोनी आपकी कराऊं या अपनी कराऊं? बोले ठीक है, तुम इसी बात में आएंगे। 5 विभाग एक साथ आए थे। जब उन्हें मालूम पड़ा कि सुनील अग्रवाल में बैठा हुआ है, व्यापार मंडल बैठा हुआ है, तो मैं समझ रहा हूँ जब समस्याएं मुझको आ रही हैं तो मेरे हाथ पे लेके व्यापारी को भी आ रही है। इसके लिए हमें सबको मुट्ठी मांगनी पड़ेगी। हम आवाज देते हैं बड़े बड़े मंचों पर, मंच माला माई पकड़ के, ये आवाज दो, हम एक हैं। हम आवाज में तो एक हैं,
सड़क पे एक नहीं है, सड़क पे एक होना पड़ेगा हमको, जब आएगा आनंद। इन्हीं बेचारों की संकला में सुधीर वाकड़े जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है, आप मैं उमेर खान साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ मंच से। बोलनी बात है, क्या बात है, बोलना क्या इन चोरी नुक्कड़ सवाल बोलो जो मन में है, बोलो जो अच्छा। हमारे साइड में जाएगी, हमारे पूर्व के तुम भी खामोश रहे और तो व्यापारी जब खामोश रहे हो अधिकारी तो बोले हमारे बीच में आई